देखिए, पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि जो कंकरेंसी के लिए हमारे पास क्लासेस दी गई हैं, है ना, उन क्लासेस को ही हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे आप बात कर रहे थे कि सर अब हमारे पास कंकरेंट हैश मैप था, तो कॉपी ऑफ एरे लिस्ट का क्या मतलब है? तो देखो, हैश मैप जो है अगर कंकरेंट हो गया तो पहली चीज़ तो ये मैं बता दूं कि ये क्लासेस मैंने नहीं लाया। कॉपी ऑफ एरे लिस्ट करके ये क्लास मैंने नहीं लाया। ये क्लास अपने आप यहाँ पे पड़ी हुई है कंकरेंट पैकेज के अंदर, यूटिल के अंदर कंकरेंट पैकेज होता है, वहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, चाहे वो कॉपी ऑफ एरे लिस्ट हो, कॉपी कॉपी ऑन एरे लिस्ट हो, या कंकरेंट हैश मैप हो। हैश मैप का काम अलग होता है। भैया, हैश मैप कलेक्शन किस लिए बनाई गई है? हैं? हैश मैप इसलिए बनाई गई है ताकि वो जो डेटा होता है की वैल्यू फॉर्म में रख सके, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में रख सके। और जो एरे लिस्ट होती है उसका काम की वैल्यू के फॉर्म में डेटा थोड़ी ना रखना होता है ना। वो की वैल्यू के पेयर के फॉर्म में डेटा नहीं रखता। उसका अपना पर्पज़ है कि वो ओनली वो उसके पास एक ही मेथड है, ऐड मेथड, जो डेटा इंसर्ट करता है। और कंकरेंट हैश मैप के पास कौन सा मेथड है? पुट मेथड, जो की वैल्यू पेयर में डेटा लेता है। समझ में आ रहा है? तो देखिए, अब लिस्ट के अंदर हमारे पास लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लासेस कौन कौन सी थी? एरे लिस्ट था, लिंक लिस्ट था, स्टैक था, वेक्टर था। तो इन चारों में जब भी आपको कंकरेंसी की ज़रूरत पड़े तो इन सब के लिए एक ही क्लास दिया गया जिसका नाम है कॉपी एरे लिस्ट। तो बस इसे यूज कर लो आप। बाकी अगर आप कह रहे थे कि सर मुझे लिंक लिस्ट को भी कंकरेंट करना है, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा भैया लिंक लिस्ट के लिए कोई इसी नाम से कोई मेथड वहाँ पे अवेलेबल, सॉरी क्लास अवेलेबल है या नहीं, है ना। समझ में आ रहा है? वैसे मुझे लग रहा है कि इस सब के लिए एक ही मेथड दिया गया, कॉपी कॉपी ऑन राइट। अगर होता तो यहाँ पे दिख भी जाता। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कॉपी ऑन, अब कॉपी ऑन एक दिया गया सेट और एक दिया गया लिस्ट, बस बात खत्म। बाकी कोई नहीं दिया गया, है ना। तो कंकरेंसी के लिए आप यही दोनों को यूज करेंगे। पूरे सेट को एक ही मेथड से और पूरे लिस्ट को एक ही मेथड से यूज करेंगे, मतलब एक ही क्लासेस के थ्रू आप उसको गवर्न करेंगे, यूज करेंगे। बाकी सब में नहीं दिया गया है कहीं पे। समझ रहे हो कुलदीप? बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई, ना बोलोगे? क्या नहीं, आपका क्वेश्चन यही था ना कि जैसे अगर मैं इसको सिंक्रोनाइज करना चाहता हूँ या कंकरेंट हैश मैप था, तो कॉपी एरे लिस्ट क्यों आया? ये बात समझ में आया? क्योंकि दोनों का अलग अलग पर्पज़ है, दोनों अलग अलग कलेक्शन है, दोनों अलग अलग कलेक्शन है, सिंपल सा मतलब है। अगला बात है कि सर वो आपने बोला कि सर वो हम सेट को भी करना चाहते हैं या लिंक लिस्ट को करना चाहते हैं, तो सबके लिए एक ही यही यही सेम चीज़ दिया गया है। ये हम नहीं बना रहे थे, ये बनी बनाई क्लास है ये। पहले तो ये समझ लो आप, ये कलेक्शंस दिया गया है। हाँ, और बताइए। चलिए, तो मैं बता रहा था बेसिकली कि ये तो हो गया हमारे कलेक्शंस के अंदर। हमने सेट पढ़ लिया, हमने लिस्ट पढ़ लिया, हमने क्यों नहीं पढ़ा था, क्यों के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था कि लास्ट टाइम पे मैंने आपको लेमडा एक्सप्रेशन बताया था। और लेमडा एक्सप्रेशन में जैसे क्या कहानी बताया था कि भाई अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एरे लिस्ट है, कोई हमारे पास लिंक लिस्ट है, या हमारे पास कोई वेक्टर है, उसमें अगर हम बहुत सारी वैल्यूज़ ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम ट्रेवल करने के लिए यूज़ कर रहे थे। याद आ रहा है? इस एग्जाम्पल में बताया था या किसी और एग्जाम्पल में बताया था? डेमो लिस्ट, और डेमो हैज सेट लिंक लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट डेमो इसमें होना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वो नेक्स्टेड क्लास को भी हमें अवॉइड करके दे देता है, नेक्स्टेड क्लास हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे नहीं मिल रहा है डेमो एनम एनम एनम, डेमो एरे लिस्ट, डेमो कलेक्शन, नेम ट्री सेट वेक्टर यूज़र डिफाइन क्लास में भी यहाँ पे हो, यूज़र डिफाइन क्लास के अंदर, क्योंकि मुझे अच्छे से याद आ रहा है। हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने आपको बताया था, इस सिचुएशन में बताया था कि अगर हमें याद आ रहा है, ये अगर हमें एक एक करके डेटा निकालना है तो ऐसे हम एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं, मतलब एरो का साइन लगा लेते हैं, और एरो का साइन लगाने के बाद
यहाँ सारा डेटा जो है फॉर ईच करके इटरेट करके एक करके हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो लैम्डा एक्सप्रेशन जो था इसका मतलब यूज़ अलग अलग लेवल पे है, कई जगह पे इसका यूज कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। अगर आप थ्रेड बना रहे हो, जैसे अभी आपने देखा थ्रेड बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे, हम एक थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया था हमने, और थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके फिर से रन मेथड को ओवरराइड करा और फिर प्रोग्राम चलाया। तो एक तरीका होता है कि हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लें, या हम रनेबल के थ्रू भी बना सकते हैं। तो कई तरीके हैं। तो थ्रेड लेवल पे नहीं कि जहाँ पे भी आपको एनोनिमस क्लासेस की ज़रूरत हो तो वहाँ पे इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो वो सब तो आप करके देख लेना ज़रूर। एनोनिमस क्लास जहाँ जहाँ यूज, देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आप इवेंट हैंडलिंग करते हो तो वहाँ यूज कर सकते हो। जैसे आप थ्रेड चलाते हो वहाँ यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उसको यूज ना करके यहाँ पे कलेक्शन से रिलेटेड लेम्डा का एक छोटा सा यूज़ बताऊँगा। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई क्लास है ना, यहाँ पे एक क्लास ले लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मान लीजिए हमारे पास कोई क्लास है, और पैकेज तो हमारा कुछ है नहीं। ठीक है, तो क्लास क्या ले लेते हैं, एम्प्लॉय क्लास ले लेते हैं, EMPLOY एम्प्लॉय। एम्प्लॉय तो पड़ा हुआ होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे एम्प्लॉय पड़ा तो नहीं ना, एम्प्लॉय होगा ज़रूर। एम्प्लॉय डेमो ले लेते हैं। द यूज़ ऑफ डिफ़ॉल्ट पैकेज, एम्प्लॉय नहीं होगा मेरे ख्याल से, है ना। या मैंने इस क्लास का नाम ना ऐसे ले लेता हूँ, लेम्डा डेमो, LAMBDA डेमो। ठीक है, लेम्डा डेमो करके यहाँ से हमने क्लास बना लिया। ये मेन मेथड को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से मेन मेथड आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक क्लास बना लेते हैं। ठीक, तो क्लास अलग से अलग और एक क्लास बना लेंगे। क्लास का नाम देते हैं हमने एम्प्लॉय, EMPLOY एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय क्लास के अंदर मान लीजिए कि यहाँ पे एम्प्लॉय 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, हो सकता है ये सब क्लासेस हो इसीलिए एरर आ रहा था। तो एम्प्लॉय के अंदर हमने एक डेटा ले लिया, स्ट्रिंग नेम। ठीक है, स्ट्रिंग नेम, इंटीजर एज। ठीक है, अलग अलग टाइप का डेटा ले लिया, फ्लोट सैलरी, ऐसे डेटा ले लिया। ठीक है, एंड देन इसका हम बना लेते हैं करस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टर। मान लो आपको कुलदीप ये काम दिया जाए। ठीक है, तमाल हो या कहीं चले गए हो? हाँ जी, चले गए गए हैं, कहाँ चले गया? स्ट्रिंग नेम, इंट एज एंड फ्लोट SAL। सब लोग चले गए, कोई नहीं है क्या? हाँ जी, दिस, अच्छा अच्छा, मैं हूँ ना, ओह वेरी गुड, फाइन। शाहरुख खान का पिक्चर देख के आए हो लग रहा है, हैं? क्या कुलदीप? नहीं सर, नहीं देखा? देखना चाहिए, पिक्चर देखना चाहिए, नॉलेज बढ़ता है पिक्चर देखने से। हम्म। हाँ, चलो बढ़िया है, गुड है। तो ये देखिए हमारे पास एम्प्लॉय क्लास है। अगर आपसे ये बोला जाए कि भैया ये जो एम्प्लॉय क्लास है इसके अंदर जो डेटा है और सारी चीज़ें हैं, इसको मुझे करना है शॉर्ट। क्या करना है? शॉर्ट करना है। तो क्या करोगे? यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे नेम के हिसाब से सॉर्टिंग चाहिए, मुझे एज के हिसाब से सॉर्टिंग चाहिए, मुझे सैलरी के हिसाब से सॉर्टिंग चाहिए, तो क्या करोगे? और कलेक्शन के अंदर करना है, कलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें यूज करनी है। तो कलेक्शन में शॉर्टिंग कैसे होती है? कलेक्शन के अंदर सॉर्टिंग होती है कलेक्शंस क्लास के शॉर्ट मेथड से। मैं आपको बता देता हूँ। ये कलेक्शंस होती है, ये हमारा कहाँ गया कलेक्शंस। कलेक्शंस के अंदर शॉर्ट मेथड पड़ा हुआ है, देखो शॉर्ट, है ना, ये दिख रहा है शॉर्ट, इसे सॉर्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो लेकिन इससे यूज़र डिफाइंड क्लास का जो डेटा है ना वो शॉर्ट नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको करके दिखाऊं, देखिए आप, जैसे मैंने ले लिया लिस्ट L या लिस्ट
लिस्ट के आगे एंगुलर ब्रैकेट लगा दिया, जेनरिक बना देते हैं लिस्ट को, या ऐसे लिखते हैं एरे लिस्ट। एरे लिस्ट देखो जेनरिक का सिंबल अपने आप आ जाता है, एम्प्लॉय टू, ठीक है। और यहाँ पे एरे लिस्ट, सॉरी, एरे लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू, फिर हमने लिख दिया एरे लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे बल्कि एरे लिस्ट न करके हम केवल लिस्ट लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड तरीका होता है। इंटरफेस का रेफरेंस बनाओ और ऑब्जेक्ट बनाओ उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का, ठीक है। ये स्टैंडर्ड तरीका होता है, समझ रहे हो ना। इससे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी अचीव होता है और कहीं ना कहीं आप एक लूजली कपल्ड एप्लीकेशन बनाते हो, ठीक है। अब हमने एरे लिस्ट के अंदर ऐड मेथड में हमने ऐड कर दिया, क्या हमने ऐड कर दिया यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। तो एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम अलग से बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, बन गया एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके अंदर हम दे देंगे नेम, नेम हमारा हो गया राम, एज हो जाएगा हमारा 23, और सैलरी फ्लोट में जाएगी तो ये हो गया सैलरी, ठीक है। हमने ऐसा दे दिया। अब इसी तरह से हमने 2 3 4 जितने मर्जी उतने ऑब्जेक्ट्स बनाते चले जाएंगे, E1 E2 E3 E4, राइट। और यहाँ से हम वैल्यू भी राम श्याम, ठीक है, मोहन एंड सूर्या, ठीक है। इस तरह से हम वैल्यू यहाँ पे देते चले जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और ये सारी वैल्यू यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, E1 को ऐड कर दिया, E2 को ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सारी वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। अब मुझे इटरेट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं प्रिंट कर लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर हमने एरे लिस्ट को प्रिंट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसे चला दिया, ठीक। क्योंकि टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे ओवर रिटन है नहीं, तो इसलिए ये सारा डेटा ऐसे दिखा रहा है। तो मैं टू स्ट्रिंग को ओवर राइट कर लेता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, है ना, टू स्ट्रिंग, राइट। और सॉरी, यहाँ से हम कर्ली ब्रेसेस लगा लेते हैं और यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न नेम प्लस डबल कोड के अंदर, ठीक है, फिर प्लस एज, ठीक है, फिर प्लस, फिर डबल कोड लगाएंगे और फिर प्लस करके हम यहाँ पे लिख देंगे सैलरी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो ये डेटा तो इंसर्शन ऑर्डर में आता है, जिस तरह से इंसर्ट करे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेस लगा लेते हैं थोड़ा सा, ये स्पेस, ठीक है। तो ये स्पेस के फॉर्म में डेटा दिखाएगा, ठीक है। जिस तरह से इंसर्ट करे गए उस तरह से दिखा रहा है। अब हमने आपको बताया कलेक्शंस क्लास का शॉर्ट मेथड यूज होता है। शॉर्ट करने के लिए नेम के हिसाब से शॉर्टिंग चाहिए, क्या करेंगे, कलेक्शंस डॉट शॉर्ट, शफल शॉर्ट, ठीक है, ये शॉर्ट। और इसमें हमने अपना एरे लिस्ट उठा के डाल दिया। ये बेचारा कंफ्यूज कि हमें किस हिसाब से सॉर्टिंग करना है, नेम के हिसाब से करना है, एज के हिसाब से करना है, कैसे करें। तो कलेक्शन क्लास का जो शॉर्ट मेथड है ये तो फेल हो गया भाई, तो फिर क्या करेंगे यूज। फिर हमारे पास आ जाता है दो कहानी, एक कंपेरेबल और एक कंपेरेटर, एक कंपेरेबल और एक कंपेरेटर। तो अब कंपेरेबल कंपेरेटर पे काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी क्लास के अंदर यानी कि यूजर डिफाइंड क्लास के अंदर कंपेरेबल या कंपेरेटर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा, उसके कंपेयर टू को ओवरराइड करना पड़ेगा और कंपैरिजन का कोड लिखना पड़ेगा। याद आ रहा है, याद आ रहा है ना कुछ ऐसे कुछ, हाँ। तो वो करना पड़ेगा आपको, और वो करना थोड़ा सा एक मतलब बड़ा काम हो गया, मतलब बड़ा काम इन द सेंस इम्प्लीमेंट करो, ओवरराइड करो, लॉजिक लिखो, है ना।
लैम्डा एक्सप्रेशन इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर देता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने आपको फिर से कंपेरेबल और कंपैरेटर बता रहा हूँ। लैम्डा एक्सप्रेशन इस चीज़ को आसान कर देता है। कैसे आसान कर देता है? कहता है कि भैया ये जो शॉर्ट मेथड है, इसी से ही आप ये काम कर सकते हो, इसी शॉर्ट मेथड से ही आप ये काम कर सकते हो। आप एक काम कर लीजिए, जिस पर्टिकुलर कलेक्शन को आप शॉर्ट करना चाहते हो, उस कलेक्शन का ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे आपने पास कर दिया, कॉमा लगा लीजिए। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा दो वेरिएबल बता दीजिए जिस वेरिएबल पे आप कंपैरिजन करना चाहते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे नेम के हिसाब से कंपैरिजन करके आपको दिखा देता हूँ, मतलब नेम के हिसाब से सॉर्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिया, फिर मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए कॉमा, दूसरा वेरिएबल ले लिया बी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मैं ये ग्रेटर देन का साइन लगा देता हूँ ठीक है। ये लगा दिया, सॉरी ये साइन नहीं होगा, लेमडा के लिए जो साइन था वो ये था। कहाँ चला गया भाई ये साइन? ऐसे था, ठीक है तो ये साइन लगा दिया हमने। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब उसके बाद यहाँ पे ये साइन लगाने के जस्ट बाद हमें करली ब्रेसेस लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम करली ब्रेसेस ऐसे लगाएंगे करली ब्रेसेस एंड ओपन एंड करली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। ये करली ब्रेसेस ओपन मतलब वही जो हम फॉलो कर रहे थे पहले भी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे? रिटर्न करा देंगे कि हमें कंपैरिजन किसके बीच में करना है। तो हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया, रिटर्न ए, मतलब दो वेरिएबल इसीलिए हमने लिया है, आर्गूमेंट लिया है ये समझ लो। ए के ऊपर हम बेसिकली नेम उठाएंगे कि जो हमारे एम्प्लॉय का नेम था, और यहाँ पे हम सीधे चला देंगे क्या? कंपेयर टू। और दूसरे वेरिएबल पे हम क्या चला देंगे? दूसरे वेरिएबल पे हम चला देंगे वही सेम नेम कंपैरिजन करा देंगे, ठीक है। तो भैया ये अपने आप सारा काम कर लेगा, बस इतना ही काम करने से। यानी कि ये कलेक्शन का हमने कलेक्शंस पे शॉर्ट मेथड चलाया, रिलीज लगाया, यहाँ पे दो पैरामीटर लिया कि हमने इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हमने ए के ऊपर कौन सा मेथड चला दिया? कंपेयर टू ए डॉट नेम पे कंपेयर टू बी डॉट नेम। ये अपने आप कंपेरिजन करके और हमें डेटा रिटर्न करके दे देगा, है ना बढ़िया चीज़। ये ना लैम्डा का फ़ायदा। अगर आपको कभी भी शॉर्टिंग करना हो किसी भी एलिमेंट पे, जैसे मैंने नेम पे किया, ये शॉर्टिंग नेम पे किया, कल को आपको एज पे करना है, कल को आपको सैलरी पे करना है, इसी तरह से डॉट करके एक बार में तो एक ही पे कर पाओगे आप, तो डॉट लगा के आप उस पर शॉर्टिंग कर लीजिए और डेटा प्रिंट करा लीजिए। अब डेटा प्रिंट कराने के लिए मैं अगर बोलो तो यहाँ पे फॉर ईच मेथड चला के एक ही करके सारा डेटा आपको प्रिंट करा के दिखा दूँ। तो यहाँ फॉर ईच लगा लो, और फॉर ईच लगा के आप यहाँ पे क्या कर लो कि आपका सारा एम्प्लॉय का जो डेटा है, एम्प्लॉय 2 के अंदर सारा डेटा है, किसका डेटा? लिस्ट का डेटा, एरे लिस्ट का डेटा, एरे लिस्ट का सारा डेटा जो है ये एम्प्लॉय 2 में आ जाएगा एक एक करके। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर ये प्रिंट करा लो, है ना। वेरिएबल तो देना पड़ेगा ना, ई दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए ई डॉट नेम, ठीक है। और ई डॉट या एक ही जगह आप करना चाहते हो, एक ही मेन के मेथड के अंदर यूज करना चाहते हो तो कॉनकैटिनेट करना पड़ेगा बस आपको, ठीक है। ठीक, प्लस ई डॉट एज। वैसे इनको प्रिंट करने की हमें कोई ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि ये तो शॉर्टेड ऑर्डर में आएंगे नहीं, है ना, क्योंकि मैंने नेम की ही सॉर्टिंग करी है केवल। ई डॉट सैलरी, बस आप देख लो, एक बार देख लीजिए आप कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्या इंसर्शन मैनर में ही आ रहे हैं। आप देखिए, देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एम पहले आता है, देन आर आता है, देन एस आता है। सही चल रहा है कुलदीप? हाँ जी, नेम पे ही तो सॉर्टिंग करी है मेरे भाई, जिस पे किया है तो उसी पे तो आएगा, समझे। तो जिस पे सॉर्टिंग लगाई है उसी पे तो आएगा। तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन का एक फ़ायदा हो गया कि भैया इस तरह से आप सॉर्टिंग लगा सकते हो, एक एक करके वैल्यू निकाल सकते हो। चलो अगला काम आपको देता हूँ। अगला काम आपका ये है कि आपको क्या करना है, आपको
एक कलेक्शन के अंदर से एक एक करके एलिमेंट निकालना है, या आपको ऐसा कुछ कंडीशन लगाना है कि भैया जिसका एज ग्रेटर देन 23 हो, जिसकी एज ग्रेटर देन 23 हो वो प्रिंट होके आ जाए, या 27 हो वो प्रिंट होके आ जाए। ऐसे कोई कंडीशन लगाना है, ऐसा फिल्टर करना है आपको, डेटा फिल्टरिंग करनी है। कैसे करोगे भैया? जिसकी एज, समझ रहे हो, जिसकी एज ग्रेटर देन 23 हो उस पर फिल्टर लगा के एक एक करके डेटा प्रिंट कराना है। कैसे कराओगे? या केवल वही वही डेटा आपको चाहिए जिसकी एज ग्रेटर देन 27 हो या 23 हो? 23 में तो सब आ जाएंगे, एक तो 21 है, एक 27 है, एक 73 है। तो मान लो 27 लगाना चाहता हूँ, 23 लगा देते हैं, जिसकी एज 23 हो। तो कैसे कर पाओगे? मैं बताता हूँ। आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि आपको कलेक्शन का अगेन आपको लेमडा का ही यूज करना है ना, लेमडा का यूज करना है। आप अपने कलेक्शन के ऊपर एक नया चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। आपका जो एरे लिस्ट है, इस एरे लिस्ट पे, क्या एरे लिस्ट था या क्या था, हाँ एरे लिस्ट ही था। इस एरे लिस्ट पे आपको चलाना है यहाँ पे एक नया मेथड जिसका नाम है स्ट्रीम, ठीक है ना। यहाँ से देखिए ये दिखा रहा है एरे लिस्ट डॉट स्ट्रीम, लिस्ट डॉट स्ट्रीम, ये क्यों नहीं दिखा रहा है भाई? दिखाना चाहिए। फिल्टर डेटा के लिए ये तो चलता है भाई, ऐसा क्यों नहीं चल रहा है? अच्छा चलो मैं पूरा लिखता हूँ, पहले देखता हूँ कि ये कहाँ पे जाएगा। तो इस सारी कंट्रोल जेड करो ना, स्ट्रीम STREAM, देखते हैं आ रहा है यहाँ पे ये एक नई API है STREAM स्ट्रीम। ये यूटिल पैकेज के अंदर एक नई API है, नया मतलब कंसेप्ट है स्ट्रीम API, है ना। तो आप लिखिए स्ट्रीम। अब स्ट्रीम जब डेटा निकालता है तो बताना पड़ता है कि डेटा किस टाइप का है। तो ये डेटा है बेसिकली एम्प्लॉय टाइप का, तो एम्प्लॉय 2 टाइप का है, जेनरिक बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया हमने डेटा या फिल्टर डेटा, एफ डेटा, कुछ भी लिख दीजिए, F_ डेटा, फिल्टर डेटा, ठीक है। फिल्टर डेटा ये रिटर्न करके देगा। अच्छा, उसके लिए हमें चलाना पड़ेगा अपने एरे लिस्ट के ऊपर। अब ये स्ट्रीम एरे लिस्ट ARR एरे लिस्ट दिखा क्यों नहीं रहा है एरे लिस्ट हमारा? कहीं हम बाहर तो नहीं ना है, ये भी तो हम देख लें। मेन मेथड के अंदर ही होने चाहिए, ये क्लास के अंदर, ये मैं इसीलिए तो मेरा ये नहीं दिखा रहा था, सॉरी। ये यहाँ पे हमारा मेन मेथड है ना, यहाँ मेन मेथड के अंदर है हम, ठीक है। अब ये दिखाएगा, तो कंट्रोल Z, यहाँ पे बेसिकली एरे लिस्ट डॉट स्ट्रीम। पता है स्ट्रीम जो क्लास है इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। ये जो स्ट्रीम है यहाँ पे, ये इसका ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते, ठीक है। डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, जब मेथड हम कॉल करेंगे तो स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करके ये देगा। तो जैसे हम स्ट्रीम चलाएंगे ना, इस स्ट्रीम के ऊपर एक मेथड होता है डॉट फर्दर, हम इस पर मेथड चलाएंगे फिल्टर, हम इस पर मेथड चलाएंगे फिल्टर, ठीक है। स्ट्रीम डॉट, हाँ ये देखिए फिल्टर आ गया ना, फिल्टर। और इस फिल्टर के ऊपर फर्दर हमें अब लेना पड़ेगा लेमडा का सहारा, क्योंकि ये प्रिडिक्ट बता रहा है कि प्रिडिक्शन हमें बताना है कि किस वेरिएबल का यूज करके हम किससे क्या वैल्यू चाहते हैं। तो हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया, एंड देन फर्दर हमने यहाँ पे ये लगा दिया ए, एंड देन हमें क्या चाहिए, अब हम कंडीशन बताएंगे भैया कि हमें चाहिए ए के ऊपर, ये पैरामीटर तो हमने बता दिया, ए के अंदर हमारे पास नेम है, सॉरी एज है, और एज चाहिए हमें ग्रेटर देन या लेस देन। तो सपोज करिए कि हमें ग्रेटर देन चाहिए 23, तो जिसकी एज 23 ग्रेटर होगी उसका डेटा यहाँ पे रिटर्न होके आ जाएगा, राइट। अब इस फिल्टर डेटा के ऊपर, यानी कि जो हमारा एफ डेटा आया है, F_ डेटा,
एफ अंडर स्कोर डेटा डॉट फॉर ईच चला दीजिए। इसका फॉर ईच अलग चलता है जो कि कंज्यूमर टाइप का डेटा लेता है। तो अब आप क्या कर लेंगे, यहाँ से क्या था हमारे पास डेटा, फ्रॉम डेटा टू डेटा फिल्टर डेटा, राइट। तो हमारे केस में एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है E1 ही है ना, इसके ऊपर हम चला देंगे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। किसी एक ऑब्जेक्ट पे तो हमें चलाना नहीं है, प्रोडक्ट फॉर ईच मेथड के थ्रू यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके डेटा निकालें या ऐसे ही डेटा प्रिंट कर लेंगे तो हमें प्रिंट करके दिखा देगा, कोई ज़रूरी नहीं है फॉर ईच चलाएं। रुको, मैं डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर यहाँ पे आपको ये जो एफ डेटा आया है, लेकिन ये एफ डेटा दिखाएगा कैसे, जब तक इस डेटा को हम प्रिंट नहीं कराएंगे। यहाँ पे एफ डेटा चला देते हैं, ठीक है। अब ज़रा इसको हम चलाएं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट करके ये ऑब्जेक्ट प्रिंट करके दिखा रहा है। तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट प्रिंट करके दिखा रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट से हमारा काम तो चलेगा नहीं, हमें तो इसका डेटा निकालना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब इस पर फॉर ईच हमें चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एफ अंडरस्कोर डेटा लगाएंगे और एफ डेटा के ऊपर यहाँ पे डॉट फॉर ईच मेथड चलाएंगे, ठीक है। और फॉर ईच मेथड चला के अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डेटा को एक एक करके निकालने के लिए कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। से हमने एक वेरिएबल ले लिया, ए नाम से वेरिएबल ले लिया, एंड ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, एरो का साइन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके अंदर से अब ये डेटा निकालने के लिए SYSO सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर अब हम क्या प्रिंट कर लेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे डेटा आया है। एक मिनट, तो इस पर्टिकुलर ए के ऊपर ये पैरामीटर है, ABCD कुछ भी ले सकते हो, एज ले लेते हैं, है ना। केवल एज प्रिंट करके आपको दिखाते हैं, ये हटा दीजिए, ठीक है। और इसे चला के देखिए, ये देखिए क्या आपके पास वही डेटा आया, वही एज आई है। हाँ जी कुलदीप, समझ में आया क्या किया मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हमने करा क्या। देखिए, हमने अपने कलेक्शन के ऊपर स्ट्रीम मेथड चलाया। अब ये जो स्ट्रीम मेथड होता है ना, ये स्ट्रीम मेथड का रन टाइप जो होता है ये स्ट्रीम होता है, लेकिन स्ट्रीम पे ही फर्दर हमने फ़िल्टर मेथड चलाया, ठीक है, क्योंकि इस पे स्ट्रीम का फर्दर ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम फ़िल्टर चला सकते हैं। अच्छा, फ़िल्टर चलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फ़िल्टर मेथड के थ्रू अब यहाँ पे लैम्डा का यूज़ आ जाता है। अब आप बोलेंगे ये स्ट्रीम क्या है, ये एक अलग API है जो बेसिकली जैसे आपका इटरेटर है, इसका मैं यूज़ बताता हूँ। जैसे आपका इटरेटर है, जैसे मान लो कि आपके पास 1,00,000 1 करोड़ या हज़ारों लाखों करोड़ों डेटाबेस से फेंच होके आया। अब हज़ारों लाखों डेटा का डेटाबेस से फेंच होके आया है और आपने उस डेटा को किसी कलेक्शन में संभाल के रख लिया, ठीक है। तो जब आप डेटा को कलेक्शन के अंदर संभाल के रख लेते हो और आपको कहा जाए कि भैया मुझे उस डेटा के अंदर से मुझे ऐसा डेटा दिखाओ जिसमें मतलब कंडीशन बता दिया कि भैया जैसे यहाँ पे कंडीशन लगाया कि जिसकी एज लेस देन 23 हो, ग्रेटर देन 23 हो, या कुछ और हो, या जिसकी सैलरी 1,00,000 से ज़्यादा हो, उन डेटा को फिल्टर करके दिखाओ। तो आप क्या करोगे, इटरेटर चलाओगे, इटरेटर के थ्रू एक एक करके डेटा निकालोगे और निकालने के बाद उस पर कंपेरिजन चलाओगे या लॉजिक लगाओगे कि भैया जिसकी एज इतनी हो या जिसकी सैलरी इतनी हो तभी डेटा रिटर्न हो के आए। तो स्ट्रीम यही काम आसान कर देता है। वो क्या करता है, कहता है कि भैया आप जब इटरेटर के थ्रू सारा डेटा एक एक करके निकालते हो और निकालने के बाद फिर उस पर आप अपना लॉजिक लगाते हो, तो आपको ये सारा काम करने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास फ़िल्टर मेथड है, उसमें लैम्डा लगाओ, पहले वेरिएबल लगाओ, जिस वेरिएबल कोई वेरिएबल ABCD ले लो और उसके बाद ऐसे साइन लगाओ एंड उस पर आप चलाओ, उस वेरिएबल पे ऊपर डॉट, मतलब आप जिस पर्टिकुलर डेटा पे कंडीशन लगाना चाहते हो, या एज ले लो, बी ले लो, मतलब यहाँ एज सैलरी किसी भी चीज़ को ले सकते हो, है ना, सैलरी ले सकते हो, आपकी इच्छा है।
और वहाँ पे आप लगा दीजिए यहाँ पे कंडीशन। तो कंडीशन क्या लगा है, एज ग्रेटर देन 23। आप एज लेस देन 23 लगा लो, आपकी इच्छा है लेस देन 23 लगा लो। तो लेस देन मतलब जिसकी एज लेस देन 23 होगी तो एक ही कंडीशन होगा, दैट इज़ 21, 21 प्रिंट करके दिखाएगा। और लेस देन इक्वल टू लगाना चाहते हो तो लेस देन इक्वल टू लगा लो, यानी कि दो डेटा हमें प्रिंट करके दिखाया 23 और 21। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से वो हमें एक स्ट्रीम रिटर्न करके फिल्टर डेटा में दे देता है, और उस डेटा को फिल्टर फर्दर प्रिंट कराने के लिए इसके ऊपर फॉर ईच हम अलग से चलाते हैं। देन अब अगर फॉर ईच में भी लैम्डा चलाना चाहते हो तो आप पहले एक वेरिएबल का नाम लिखिए, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर यहाँ पे एज लगा लीजिए, और एज के साथ दूसरा भी डेटा चाहते हो तो प्लस करके यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर लीजिए किसको, प्लस, और यहाँ पे लगा लीजिए ए डॉट व्हाट नेम, ठीक है, प्लस, ठीक है, सारा कॉन्कैटिनेट कर लीजिए, ये लीजिए ए डॉट सैलरी, सब आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो ही डेटा हमें फिल्टर करके ये फर्दर दिखाएगा, देख सकते हैं आप, देखिए 21 एंड 23 है ना, बढ़िया चीज़। तो कहीं ना कहीं भैया ये फिल्टरिंग के लिए जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम एपीआई, उसका एक झलक था बस, ये समझ लो आप, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फिल्टरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? बताइए, कोई क्वेरी?